हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। तो पिछली बार हमने क्वेश्चंस किए थे कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रोबेबिलिटी के कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले सीखेंगे हम कि कितने केसेस बनेंगे। तो एक बार जब भी सिक्का हम उछालेंगे तो उसके लिए हम 2 की पावर 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 2। अगर हम 2 सिक्के उछालते हैं तो 2 की पावर 2 लेंगे, तो केसेस बनेंगे 4। अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कितने केसेस बनेंगे, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8। और 4 सिक्के उछालते हैं तो 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16। और 5 सिक्के उछालते हैं तो 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 32। और 6 के उछालने पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 64। जितनी पावर होगी वो हम 2 की पावर में रखेंगे, क्योंकि एक सिक्के में हेड होगा या टेल होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सिक्का उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या प्रायिकता बनेगी हमारी, टोटल केसेस बनेंगे हमारे 2। तो 2 रखेंगे हम नीचे। अब बोला है हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो एक बार उछालने पर 2 केसेस बनेंगे, तो ये बनेंगे हेड एंड टेल। अब बोला है हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड है 1, तो 1/2। तो हमारा आंसर हो गया एक सिक्का उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, ये हो गया हमारे पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर उस पर 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो अब बोला है 2 सिक्के, तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर 2, ये आएगा हमारा 4। तो कितने केसेस बनेंगे हमारे पास, बनेंगे 4 केसेस। अब यहाँ पे सीखेंगे 4 केसेस बनेंगे तो इसका हम हाफ कर देंगे। कितना होगा 4 का हाफ, 2। तो 2 में रखेंगे हेड हेड, टेल टेल। अब 2 का हाफ कर देंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हेड टेल हेड टेल। अब हमारे 4 केसेस बन गए। अब बोला है उस पर 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो 2 टेल होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसमें 2 टेल आ रहे हैं, तो एक ही केस बन रहा है, तो ये आएगी प्रायिकता क्या होगी इसकी, 1/4। टोटल केस हम रखेंगे नीचे, और जो बोला होगा 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो ये 1 केस बन रहा है, इसको रखेंगे हम ऊपर, तो ये आ गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर उस पर एक हेड और एक टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो फिर से हम देखेंगे 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। कितने केसेस बनेंगे हमारे पास, 4। अब क्या कैसे बनाएंगे हम, 4 का हम हाफ कर देंगे 2, तो 2 बार हेड लिख देंगे और 2 बार टेल लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 बार लिखा, अब उसका हाफ कर देंगे 1, तो एक बार हेड टेल हेड टेल। 4 केसेस बन गए हमारे। अब बोला है उस पर एक हेड और एक टेल, एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए। तो ये बन रहा है और ये। तो कितने केसेस बन रहे हैं, 2 केसेस बन रहे हैं, तो ये आएगा 2/4। नीचे रखेंगे टोटल केस, और जो केस बनेंगे उसको रखेंगे हम ऊपर। तो 2 से 4 काट लेंगे, 1 2। तो हमारे पास क्या प्रायिकता बनी, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर उस पर एक हेड और एक टेल आने की क्या प्रायिकता है। उसके लिए प्रायिकता होगी हमारी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्के उछालने पर उस पर 3 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अब देखेंगे, अब बोला है 3 हेड, तो क्या करेंगे 2 की पावर 3 रखेंगे, तो ये बनेगा 8। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे हमारे, टोटल केसेस बनेंगे हमारे 8। 8 का हम 8 का अब हम हाफ कर देंगे 4, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल लिखेंगे, 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब 4 का हाफ कर देंगे 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड
2 बार टेल। अब 2 का हाफ कर देंगे 1, तो एच टी एच टी एच टी एच टी, ये हमारे टोटल 8 केसेस बन गए। अब बोला है 3 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो अब देखेंगे 3 हेड 1, अब इसमें देखेंगे 2 2 1 2, एक केस बनेगा जिसमें 3 हेड होंगे, तो टोटल केस अपॉन जो हमारा केस बनेगा 1, तो 3 सिक्के उछालने पर उस पर 3 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो ये होगी 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्के उछालने पर उस पर ठीक 2 टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो पहले हम केसेस बना लेंगे। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 3, तो बनेंगे हमारे टोटल 8 केसेस। फिर से हम वैसे करेंगे, 8 का हाफ कर देंगे 4, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब इसका 4 का हाफ करेंगे 2, तो 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल। अब 2 का हाफ कर देंगे 1, तो एच टी एच टी एच टी एच टी, तो ये हमारे टोटल 8 केसेस बन गए। अब बोला है उस पर ठीक 2 टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। कम से कम नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है एग्जैक्टली 2 टेल होने चाहिए। तो अब देखेंगे एक केस, 2 केस और 3 केसेस। तो कितने केसेस बनेंगे हमारे टोटल में से 3, तो टोटल हैं हमारे पास 8 और कितने केसेस बन रहे हैं हमारे 3, तो ऊपर लिखेंगे 3/8। तो आंसर आएगा हमारा कितने केसेस बनेंगे या क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिक्के उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। अब बोला है कम से कम 1 हेड। पहले हम केसेस बना लेते हैं। 2 की पावर 2, जितनी बार सिक्के उछालेंगे उसको रखेंगे हम ऊपर। 2 की पावर 2, 2 तो ले रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हेड और टेल 2 होते हैं, तो 2 की पावर 2 आ गई, तो ये हो गया हमारा 4। अब देखेंगे हम, अब केसेस बना लेंगे। पहले 4 का हाफ कर देंगे हम 2, तो एच एच टी टी, और 2 का हाफ कर देंगे 1, एच टी एच टी, तो 4 केसेस बन गए हमारे। अब बोला है कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए 1 2। अब बोला है कम से कम 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 भी ले सकते हैं, कम से कम 1 होना ही चाहिए। तो कितने केसेस बनेंगे हमारे 3/4, तो टोटल केसेस बने हमारे 3/4। तो क्या प्रायिकता है इसके लिए हमारे पास 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिक्के उछालने पर दोनों अलग अलग परिणाम आने की क्या प्रायिकता होगी। अब पहले हम केसेस बना लेंगे। 2 की पावर 2, टोटल केस आ गए हमारे 4। अब 4 का हाफ कर देंगे 2, एच एच टी टी, अब इसका हाफ कर देंगे एच टी एच टी, 4 केसेस बन गए। अब बोला है 2 सिक्के उछालने पर दोनों अलग अलग परिणाम आने की क्या प्रायिकता होगी। इसका मतलब है दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। तो एक केस बन गया हमारा ये और एक केस बन गया हमारा ये। तो कितने केस बन गए हमारे, बन गए टोटल 2 केसेस। तो टोटल केस हुए हमारे 4 और कितने केस बन गए 2, तो इसको हम काट लेंगे 1/2, तो हमारा आंसर आया 1/2। तो कितनी प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी हमारी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो पहले हम टोटल केस बना लेते हैं। 3 सिक्के उछाले गए तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो कितने केसेस बनेंगे हमारे 8। तो अब देखेंगे इसको हम कैसे बनाएंगे। 8 का हाफ कर देंगे 4,
तो 4 4 बार हम एच लेंगे और 4 बार हम टी लिखेंगे, हेड और टेल। अब 4 का हाफ कर देंगे 2 बार हम हेड लिखेंगे और 2 बार हम टेल लिखेंगे, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का हाफ कर देंगे 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। अब बोला है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोला है 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। कम से कम एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, कम से कम एक टेल होना चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कम से कम एक टेल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं हमारे पास 3, पर एक उसमें होना ही चाहिए टेल। तो इसमें नहीं है, तो कितने केसेस बन रहे हैं हमारे 7। तो क्या प्रायिकता बनेगी हमारी 7/8। तो 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी हमारी 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्कों को उछालने पर ठीक एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो फिर से हम पहले बना लेंगे 2 की पावर 3, तो ये आएगा 8 का हाफ करेंगे 4, हेड हेड टेल 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 टेल। अब इसका हाफ कर देंगे 2, तो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब इसका 2 का हाफ कर देंगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बन गए हमारे पास 8 केसेस। अब बोला है 3 सिक्कों को उछालने पर ठीक एक हेड। अब बोला है ठीक एक हेड होना चाहिए, तो ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये और एक बन गया, ये। कितने हेड होने चाहिए, ठीक एक हेड होना चाहिए। तो कितने केसेस बने हमारे पास 3, तो प्रायिकता क्या होगी 3/8। टोटल केसेस अपॉन जो केसेस बन रहे हैं उसको रखेंगे हम ऊपर। तो क्या प्रायिकता बनेगी, प्रायिकता बनेगी हमारी 3/8। अब बोला है 3 सिक्कों को उछालने पर अधिक से अधिक 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो पहले हम फिर से वो केस बना लेंगे। कितने केस बनेंगे हमारे 8, 2 की पावर 3 रखा क्योंकि 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं हम, तो 8 केसेस बनेंगे। तो 8 का हाफ करेंगे 4, तो 4 बार हम हेड लिखेंगे और 4 बार हम टेल लिखेंगे। अब इसका हाफ कर देंगे 2, तो 2 बार हेड और 2 बार हम टेल लिखेंगे। अब 2 का हाफ 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये बन गए हमारे 8 केसेस। अब बोला है अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक कितने हेड होने चाहिए हमारे 2। तो एक केस ये, एक केस ये। कम से कम जितने मर्जी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 होने चाहिए। तो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। तो जिसमें हेड नहीं भी आएगा उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो अधिक से अधिक 2 हेड, तो 3 नहीं होने चाहिए, अधिक से अधिक 2 तो होने चाहिए, कम जितने मर्जी हो सकते हैं। तो क्या प्रायिकता बनी हमारी 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्कों को उछालने पर केवल एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो 2 की पावर कितना आएगा, 3 सिक्के 3, तो ये बन जाएंगे हमारे 8 केसेस। अब बोला है एक टेल आने की, पहले हम इसके लिए पूरे केसेस बना लेंगे। तो 8 का हाफ कर देंगे 4, तो 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल। अब 4 का हाफ कर देंगे 2, 4 का हाफ कर देंगे 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। और 2 का हाफ 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब बोला है केवल एक टेल आने
की क्या प्रायिकता होगी। तो एक टेल होना चाहिए, तो इसमें देखेंगे 3 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 1 टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो एक बन गया हमारा ये और एक बन गया हमारा ये। तो कितने एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो एक टेल होना चाहिए, तो कितने केस बने हमारे 2। तो टोटल केस हैं हमारे पास 8 और हमारे कितने बने 2। तो 2 से हम 8 को काट लेंगे 1/4। तो हमारा आंसर या प्रायिकता क्या आई 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 सिक्कों को उछालने पर प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखेंगे सबसे पहले हम 2 की पावर कर देंगे 3, 3 सिक्के हैं तो टोटल केस बने हमारे 8। अब 8 का हम हाफ कर देंगे 4, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। 4 का हाफ 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। और 2 का हाफ 1, 1 H 1 T, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हमारे बन गए 8 केस। अब बोला है सिक्कों पर एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब है तीनों एक ही होने चाहिए, या तीनों हेड होने चाहिए, या तीनों टेल होने चाहिए। तो एक केस बना हमारा ये और एक केस बना हमारा ये। तो टोटल केस हैं हमारे 8 और बने हमारे पास 2 केसेस। तो अब 2 से 8 को काट लेंगे 1/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। तो क्या प्रायिकता बनी, प्रायिकता बनी हमारी 1/4। आई होप इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस हेड टेल से संबंधित या कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।